अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज लोकसभा चुनाव से पहले जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव को लेकर स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और दूसरी तरफ सीएम योगी आज मिशन पूर्वांचल पर हैं। आज 3 जिलों में विकास की बड़ी सौगात दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो यहां पर बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और तीनों ही पार्टी के जो आला नेता है चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी और यह बड़ी खबर आ रही है कि मायावती ने साफ कर दिया है लोकसभा का जो आम चुनाव है वो अकेले लड़ेंगी। पूरी तैयारी की जा चुकी है। मायावती ने अपने पोस्ट में विरोधी दलों पर भी जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि उनके फैसले से विरोधी हैरान हैं और बीएसपी के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव इस दौरान मायावती के फैसले पर कुछ बोल सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा वो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोलेंगे। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मायावती है जिन्होंने तो क्लियर अपना स्टैंड कर दिया है कि वो किसी के साथ भी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है और उन्हीं के इसी स्टैंड को लेकर जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उनका गठबंधन हो चुका है कांग्रेस पार्टी के साथ। बहरहाल देखना होगा कि आखिरकार वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। लेकिन मायावती ने लिखा है कि बीएसपी अपने दम पर ही अकेले ये चुनाव लड़ेंगी और मायावती ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जा रही हैं, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी मायावती से बात करें, उनको साथ लेकर आए। लेकिन मायावती ने एक बार फिर से ट्वीट करके क्लियर कर दिया है कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं। वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। उनका तो यह भी कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है और बहुत ही मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगी। और साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि उनकी तैयारी को देखते हुए और उनके अकेले चलने के फैसले को देखते हुए जो विरोधी हैं वो भी हैरान है, वो भी बौखलाए हुए हैं। ये कहना है मायावती का। बहरहाल मायावती की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था 2019 में, तो उनके खाते में 10 सीटें आई थी। 2014 में उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई। वहीं 2009 की अगर बात की जाए, 2009 में अच्छा प्रदर्शन किया था मायावती ने और 20 सीटें उनको मिली थी। जिस तरह से 2009 में ही जब कांग्रेस को करीब करीब 21 सीटें मिल गई थी उत्तर प्रदेश में, और उसी के बिना पर लगातार वो डिमांड कर रही थी कि 2019 में उसे गठबंधन में ज्यादा सीटें मिले। बहरहाल अगर बात की जाए 2019 की, तो इसमें साफ है कि समाजवादी पार्टी और जब मायावती साथ में आई थी तो कुल मिलाकर 15 सीटें उन्होंने जीती थी। 10 सीटें गई थी मायावती के खाते में, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस बार मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है।